गुड़िया सी बन जाती हो। जब तुझ में है शक्ति सारी, फिर क्यों बेचारी कहलाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम जगदम्बा की अवतारी हो। फिर क्या कोई तुम्हें सताएगा, तुम स्वयं काल पर भारी हो, तुम स्वयं काल पर भारी हो। सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में मेरा शत नमन। सरलता, सज्जनता, विद्यालुता की प्रतिमूर्ति आदरणीय अतिथि महोदय, निरीक्षण निर्णायक मंडल व मेरी वाणी की परिधि में आने वाले सभी प्रबुद्ध श्रोतागण, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। मैं निहारिका ठाकुर आज जिस विषय को लेकर यहाँ उपस्थित हुई हूँ, उसका शीर्षक है नारी सशक्तिकरण। सदियों पहले हमारे शास्त्रों में लिखा गया था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। जरा सोचिए, जिस सभ्यता की नींव इतनी गहरी और सम्मानित हो, उस सभ्यता में हमें आज नारी को सशक्त करने की बात क्यों करनी पड़ रही है। इसका उत्तर छिपा है इतिहास के उन पन्नों में जहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी पीठ पर भविष्य को बांधकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जहाँ सावित्रीबाई फूले ने पहली शिक्षिका बनकर ज्ञान की मिसाल चलाई, और जहाँ अहिल्याबाई होलकर ने एक कुशल शासक बनकर न्याय और सुशासन की मिसाल कायम की। हमारी विरासत कमजोर नहीं थी, पर अफसोस समय के साथ कुछ सामाजिक कुरीतियों, कुछ दकियानुसी सोच, कुछ संकीर्ण मानसिकता की जंजीरों ने उस शक्ति को बांधने की कोशिश की। बाल विवाह, सती प्रथा और अनपढ़ता जैसी कुरीतियों ने उस देवी को एक अबला में बदलने का षड्यंत्र रचा। महोदय, नारी सशक्तिकरण का अर्थ पुरुषों के विरुद्ध खड़ा होना कदापि नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है नारियों को उच्च शिक्षा प्रदान करना, काम करने व नेतृत्व करने की आजादी देना। जिस देश की नारी सशक्त होगी, उस देश का हर परिवार, हर समाज, हर राज्य सशक्त होगा। मानव प्राचीन काल से ही स्त्री और पुरुष को रथ के दो पहिए माना गया है। यदि किसी रथ का एक भी पहिया कमजोर पड़ गया तो रथ वहीं खड़ा हो जाता है। महोदय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह केवल एक नारा नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र की आधारशिला है। आज कल्पना चावला बनकर अंतरिक्ष के रहस्य खोलने से लेकर खेत में हल चलाती किसान तक, कॉर्पोरेटरशिप जगत की सीईओ से लेकर देश की सीमा पर खड़ी सैनिक व्योमिका सिंह व सोफिया कुरैशी तक, आज की नारी हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रही है। हमें बस उन्हें पंख देने हैं, उड़ान वे खुद भर लेंगी। सुन भारत की नारी, तू बनना मत बेचारी, हार मान ना लेना तू, तेरी जंग अभी है जारी, तेरी जंग अभी है जारी। मान्यवर, अब प्रश्न उठता है कि नारी को सशक्त कैसे बनाया जाए। नारी को सशक्त बनाने के लिए संविधान ने महिलाओं को भी पुरुषों के समान कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। समय समय पर सरकार के समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई प्रयास कर रही है। उदाहरण के तौर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है अनमोल इत्यादि। परंतु जब तक हमारे समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक महिलाएं सशक्त नहीं हो सकती। इसलिए देश के हर नागरिक को अपनी भूमिका निभानी होगी। अगर प्रकृति ने सृष्टि की रचना की है, तो मनुष्य को जन्म देने वाली भी एक नारी ही है। बड़ी पीड़ा होती है यह देखकर कि जो नारी पुरुष की जन्मदात्री है, आज वही नारी पुरुष प्रधान समाज में शोषण और अनादर की पात्र बनकर रह जाती है। लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा, जितना नारी को कमजोर समझा जाएगा, देश की प्रगति का मार्ग भी उतना ही कमजोर होगा। नारी, तू अबला नहीं, खुद को तू ले पहचान। नारी, तू अबला नहीं, खुद को तू ले पहचान। पढ़ लिख कर आगे बढ़, तभी तो मिलेगा तुझे सम्मान, तभी तो मिलेगा तुझे सम्मान। इसलिए यदि अपने देश को सही अर्थों में सशक्त बनाना चाहते हो, तो देश की आधी आबादी जो कि महिलाएं हैं, उन्हें सशक्त बनाना होगा। उनका आदर व सम्मान करना होगा। उनकी शिक्षा एवं संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। और ये कार्य सिर्फ सरकार का ही नहीं है, बल्कि हम सभी का है। तो आइए मिलकर नारी को सशक्त बनाएं। तो आइए मिलकर नारी को सशक्त बनाएं, समाज में उनको भी पुरुषों के समान
की भविष्य निर्माता